अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेफ एकेडमी फ्रॉम द चैनल ऑफ बायोलेक्चुरिया। जैसे कि आपके साथ हमने एमफिल ज़ूलॉजी का जो एडमिशन टेस्ट कैरियर यूनिवर्सिटी का था पार्ट 1 ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, जिसमें जो आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस थे दैट वाज ऑल अबाउट फिशरीज। तो अब जो हम पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सेल बायोलॉजी से भी हैं, मोलेकुलर बायोलॉजी से भी हैं, कुछ जेनेटिक्स से भी हैं। तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट भी हो रहे हैं, एमफिल और इवन फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो है, ये क्वेश्चन जो है वो उसके लिए भी आप जो है वो यूजफुल है, क्योंकि एक क्वेश्चन का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये स्टेटमेंट इसी तरह ही आपको हर जगह मिलेगी, बट ये जो स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन है, आपके साथ शेयर करने का जो एक पर्पस है वो ये है कि आप इससे मुतालिक सोचें, आप इन्हीं स्टेटमेंट को वाइस वर्सा करके किसी और ऑर्गन के बारे में, किसी और फिश के बारे में, किसी और स्पेसिमेन के बारे में, कि अगर ये इससे एक स्पेसिमेन का क्वेश्चन है या एक सेल का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली किसी दूसरे सेल का भी हमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टेस्ट को। उससे पहले जल्दी से जो है वो वीडियो का लिंक अपनी फेलोज के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि तमाम लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच जाए और वो इसको यूटिलाइज कर सकें। First question है, a single sequence that determine whether a protein will be synthesized on free ribosomes or ribosomes attached on endoplasmic reticulum। तो उसमें जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सी टर्मिनल, ऑप्शन बी है स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, ऑप्शन सी है ट्रांसफर आरएनए एंड ऑप्शन डी है एन टर्मिनल। थोड़ा सा आप लोग सोचने का टाइम ले, हम जो आंसर है साथ ही आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज अ नेमाटोड एंड मॉडल लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी। साइंटिफिक नेम्स मेंशन है ऑप्शंस में, ऑप्शन ए है विचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ऑप्शन बी है मस मस्कुलस, ऑप्शन सी कैनराप्टाइटस एलिगेंस एंड ऑप्शन सी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो आई थिंक इसमें से चूज करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है विचेरिया बेनक्रॉफ्टी है तो एक नेमाटोड है, बट वो एक पैरासिटिक स्पीशी है, फ्लेरियल स्पीशी है, जो कि लिम्फेटिक फ्लेरियासिस कॉज करती है। तो डेफिनेटली इसको हम एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकते। मस मस्कुलस की अगर बात करें तो हाउस माउस है और नेमाटोड नहीं है, जाहिर है वो उस कैटेगरी से भी निकल जाएगा। सिनोरैप्टाइटस एलिगेंस ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक फ्री लिविंग नेमाटोड है जो कि सॉइल में टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट होता है। और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आपको पता है फ्रूट फ्लाई है, तो डेफिनेटली वो भी इस कैटेगरी से निकल गया। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन चूज करना इजी हो जाता है जहां पे जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े डाइवर्स हो, लेकिन अगर ऑप्शन सिमिलर हो तो फिर हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए आर्ट्रियल पीएच इज मेजरेबल डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी आर्ट्रियल परसेंट ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज डिक्रीज्ड, ऑप्शन सी आर्ट्रियल partial carbon dioxide is measurable is increased, या pressure of carbon dioxide, and option D venous percent oxyhemoglobin saturation is decreased। तो स्टेटमेंट के साथ अगर आप जो है उसके ऑप्शंस को रिलेट करें तो हम असेस कर सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन सी है, क्योंकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एक्सेस मस्कुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is true regarding early embryogenesis of fruit fly। यानी अर्ली जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में से हम क्या चूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए स्टीरियोब्लास्टूला, ऑप्शन बी सीलोब्लास्टूला, ऑप्शन सी ब्लास्टोडम। तो ये थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। स्टीरियोब्लास्टूला बेसिकली जो है वो स्पाइरल क्लीवेज होती है ब्लास्टूला स्टेज पे, जो कि एनालिड्स में या फ्लैटवर्म्स में या कुछ मतलब स्पीशी में होती है। तो ये मतलब ऑप्शन में से निकल गया। सीलोब्लास्टूला जो है वो बेसिकली होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है एस्ट्रीज में, जैसे स्टारफिश वगैरह में ये जो है वो ऑब्जर्व होती है। तो ये भी फ्रूट फ्लाई की कैटेगरी से निकल गया। तो तीसरी हमारे पास एक ब्लास्टोडम बचती है, जो कि जिसमें ब्लास्टुला डिस्क फॉर्म बन करता है। तो जो एक्चुअल फ्रूट फ्लाई के लिए राइट ऑप्शन एम्ब्रियोजेनेसिस का वो सी यानी कि ब्लास्टोडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हार्मोन रेगुलेट किस फंक्शन को हार्मोन रेगुलेट करते हैं। ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन,
ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी ग्रोथ। तो इसका ऑप्शन आई थिंक आपके लिए सिलेक्ट करना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आपको पता है हार्मोन जो है वो हमारे ये सब फंक्शन जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस एंड ऑप्शन सी एडिसन्स डिजीज। आंसर आपके साथ शेयर करें। जो इसका राइट ऑप्शन है वो सिंपली ए है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस, जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने की वजह से होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो बेसिकली हार्मोनल इंबैलेंस लाइक एंटीडायूरेटिक हार्मोन का स्पेशली इंबैलेंस होगा तो वो कॉज करेगा। और एडिसन डिजीज जो है वो तो एड्रीनल ग्लैंड के डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, dash is responsible for beating of cilia. Which protein is responsible for the beating of cilia? Option A troponin, B nexin, option C kinesin and option D actin and D none of these. तो सीलिया बीटिंग के लिए जो बेसिकली प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो सिंपली नेक्सिन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। Next, question number 8, dash carbons enter as a acetyl coenzyme A in 5-carboxylic cycle. कितने कार्बन एटम्स एंटर होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 2। इसका राइट ऑप्शन जो है वो 2 कार्बन एटम जो है वो एक TCA साइकिल में एंटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। Question number 9, stress hormone cortisol produced by dash functional zone of adrenal gland. Option A glomerulus, option B cortex, option C reticular and option D fasciculata. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है fasciculata, क्योंकि यही एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन जोन है। ग्लोमेरुलस आपको पता है नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स जो है वो आउटर रीजन ऑफ द किडनी है, तो फिर डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग डैश सेक्रेशन हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टैटिक ग्लूकोज कंसंट्रेशन। यानी गिवन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा नेगेटिव फीडबैक में? तो ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी बोथ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ऑप्शन सी ADH, ऑप्शन डी बोथ ADH एंड इंसुलिन एंड ऑप्शन ई ओनली इंसुलिन। तो नेगेटिव फीडबैक और ग्लूकोज होम्योस्टैटिक के लिए जो राइट ऑप्शन वो है बी बोथ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। एज यू नो कि ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को किस तरह कंट्रोल करेगा, ये उसके लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन उसके लेवल को डिक्रीज करती है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है बिटवीन दीज टू हार्मोन्स और कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, human ovary enclosed in structure composed of 2 parts dash and dash. Option A ectoderm, mesoderm, option B basal membrane, lumen of ovary, option C cortex medulla and option D germinal epithelium and empty follicle. तो इसमें से भी इस क्वेश्चन के ऑप्शन में से भी चूज करना इजी है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो थोड़ी ज्यादा इररेलेवेंट है। डी इज द राइट ऑप्शन, बेसल मेम्ब्रेन एंड ल्यूमेन ऑफ ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आर एनकैप्सुलेटेड एंडिंग ऑफ अ सेंसरी नर्व that act as a receptor of pressure and vibration. Option A organs of Refuni, option B nociceptors, option C pequeñan corpuscles and option D vomeronasal organs. आंसर चेक करते हैं। आंसर से पहले ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो रेफ्यूनी जो ये ऑर्गन्स ऑफ रेफ्यूनी है ये तो हमारे कुटेनियस टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। नोसिसेप्टर्स हैं वो डैमेज टिश्यू से जो सिग्नल्स हमको रिसीव करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन वो सी है, यानी कि पेकेनियन कॉर्पसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेशर एंड वाइब्रेशन के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। वुमरोनेजल ऑर्गन तो वैसे जो है वो नेजल कैविटी नेजल सेप्टम में होते हैं, तो वो इररेलेवेंट हो जाता है। Question number 13. A bony fish have dash chambered heart. Option A 3, option B 2, option C 1 and option D 4. इसका आई होप आपने बहुत इजीली गेस कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन बी है 2 चैम्बर्ड हार्ट।
Question number 14. Which of the following statement is true regarding DNA code? Option A, it is not important in DNA replication. Option B, not all codons specify amino acids components. Option C, DNA code is unique in different life forms. And option D, each of 64 types of codons code for different amino acids. का जो राइट ऑप्शन है हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि डीएनए कोड के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, नॉट ऑल कोडॉन स्पेसिफाइज अमीनो एसिड्स कंपोनेंट्स। क्योंकि कुछ स्टॉप कोडॉन भी नॉनसेंस कोडॉन भी होते हैं तो ज़ाहिर है वो किसी अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15. Dash pairs of cranial nerves are found in reptiles, birds and mammals. How many pairs? Option A 8, option B 10, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 12। इसका जो राइट ऑप्शन वो है डी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं पेयर्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 16. इनहेरिटेंस ऑफ न्यू अलील कॉम्बिनेशंस इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स फ्रॉम ऑप्शन ए जेनेटिक लिंकेज, ऑप्शन बी रिकॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी म्यूटेड जीन्स एंड ऑप्शन डी सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका आंसर भी चूज करना रिलेटिवली इजी है क्योंकि न्यू एलीलिक कॉम्बिनेशन हैं वो रिकॉम्बिनेशन से ही बन सकते हैं, ना म्यूटेड जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ना सेक्स क्रोमोसोम, ना ही जेनेटिक लिंकेज का फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 17. डैश आल्सो फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी पैंक्रियास, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का वो सी है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन परफॉर्म करती है, पैंक्रियास रिस्पॉन्सिबल एंड मतलब हार्मोनल सेक्रेशन के लिए। तो अगर यहाँ पे प्लेसेंटा का ऑप्शन ना होता, पैंक्रियास और इसके साथ कोई और जो है वो पार्ट मेंशन होता तो फिर हम ओनली पैंक्रियास को चूज करते, क्योंकि प्लेसेंटा मेंशन है और प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो सी जो है वो राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18. If a woman with type AB blood marries a man with type AB blood, what is probability of first child having A blood group? Options में 50%, option B 100%, option C 0% and option D 25%. तो अगर हम इसको पुनः स्केयर बना के सॉल्व करें और जैसे कि आप थोड़ा सा टाइम लेके कर भी सकते हैं अभी, तो आपको इजीली जो है वो आप असेस कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है 25%। Question number 19. Uterus is dash. Option A present in all vertebrates. Option B essential sex organ. Option C primary sex organ and D site of sex hormone production. Question number 19 का जो right option है that is B essential sex organ. Question number 20. Which statement is false regarding series elastic components of muscle contraction? याद रहे कि हमने false statement को चूज करना है। ऑप्शन ए a time delay between contraction and shortening of muscle, option B delay in excitation and contraction coupling, option C increase muscle shortening to successive twitches, and option D the lengthening of muscles after muscle has ceased. तो हमने जो elastic component muscle contraction की series के accordingly जो wrong statement चूज करनी है तो उसका right option B है delay in excitation and contraction coupling. Question number 21. In aquatic ecosystem, the energy pyramid is inverted because reason क्या होगी इसकी? Option A biomass of zooplankton is greater, option B overgrazing of phytoplankton, option C phytoplankton have short lifespan and option D all of these. तो जो राइट ऑप्शन है वो इसका सी है, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो इस वजह से जो है वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पिरामिड के अपर पार्ट में प्रेजेंट होंगे, जो लैंड इकोसिस्टम होगा वहां पे वो बेसल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 22. जीन्स दैट आर ऑन सेम क्रोमोसोम. ऑप्शन ए कोड फॉर सिमिलर ट्रेट्स, option B can be separated during replication, and option C don't obey Mendel's law of independent assortment. तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का दैट इज सी कि जो सेम क्रोमोसोम पे लिंक्ड जीन्स होंगी
वो मेंडल के इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, डैश अंडरगो मियोसिस। ऑप्शन ए सोमैटिक सेल्स, ऑप्शन बी हेपेटिक सेल्स, ऑप्शन सी जाइगोट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ऑप्शंस में अगर आप देखें सोमैटिक सेल्स हैं जो कि जिनमें माइक्रोटिक डिवीजन होती है, हेपेटिक सेल्स भी सोमैटिक सेल्स में माइक्रोटिक डिवीजन होगी। अगर तो यहाँ पे जर्म सेल्स मेंशन होते हैं, मदर जर्म सेल्स, तो फिर हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं, उनमें मियोसिस होगी। या अगर मेंशन होता है कि प्लांट्स, कुछ प्लांट स्पीशीज में जाइगोट में मियोसिस होती है हैप्लॉइड बनाने के लिए, अगर प्लांट मेंशन होता है स्टेटमेंट में तो फिर हम जाइगोट को चूज करते। अब क्योंकि उस दोनों लिहाज से नहीं है क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इस स्टेटमेंट के लिहाज से जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, presence of one or more dash in fatty acid structure interferes with tight packing and result in less stable aggregates. Option A, cis double bonds. Option B, cis and trans double bonds. Option C, single bond, and option D, trans double bond. तो जो राइट ऑप्शन वो बी है, cis and trans double bonds, दोनों ही जो है वो उसकी टाइट पैकिंग के जो है स्ट्रक्चर के उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, इसलिए लेस स्टेबल एग्रीगेट्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म अकर्स इन ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी पेरोक्सिसोम्स, सी ग्लाइकोक्सिसोम एंड डी बोथ ए एंड डी। तो जो राइट आंसर है इसका वो डी है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स बोथ। क्वेश्चन नंबर 26, exocytosis of cortical nephron is responsible of option A, slow block of 2-polyspermy, option B, gastrulation, C, fast block to polyspermy, and D, calcium influx। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जिसमें मोर देन वन स्पर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल ओवम। Question number 27, accumulation of dash in air causes global warming. Option A, carbon dioxide, option B, oxygen, option C, nitrogen, and option D, both A and B. तो जो right option है that is A, carbon dioxide, given options में जो global warming जो है वो cause करी है। Question number 28, microscopic slide should be prepared with a cover slip tube dash. क्या पर्पस होगा कवर स्लिप यूज करने का? ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, बी, प्रोटेक्ट ऑकुलर लेंस, सी, एडजस्ट लाइट इंटेंसिटी, एंड डी, फोकस ऑन स्पेसिमेन। ये भी बहुत इजी है इसको आंसर को चूज करना, क्योंकि ए, बी और सी तीनों ही जो है वो रिलेट नहीं कर रहे द यूज ऑफ कवर स्लिप। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो डी है, यानी स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करने के लिए कवर स्लिप को बेसिकली यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, endoplasmic reticulum of skeletal muscle cell is largely made up of option A, tubules, B, sheets, C, vesicles, and D, T-tubules। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, T-tubule सिस्टम जो है वो skeletal muscle में endoplasmic reticulum की जो है वो अरेंजमेंट है T-tubular सिस्टम के फॉर्म में। Question number 30, in aquatic ecosystem, the tendency of toxic elements such as zinc, cobalt, iron is well pronounced at low pH value। तो हमें चूज करना है ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है इट्स ट्रू फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसके साथ ही हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, नोट किया होगा और अपने पास सेव किया होगा ताकि आप इसको यूज कर सकें। आपने जो है जाहिर है इस कंटेंट से आपके लिए आपने इसको यूजफुल पाया, तो अपने इस लिंक को अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन तक भी जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली पहुंच सके और वो भी कंटेंट जो है उसको नोट डाउन करें और अपनी प्रिपरेशन में इसको यूज कर सकें। गुड लक टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग बायोलेक्चुरिया। कीप joining and visiting Biolect for more and more useful content. Allah Hafiz.